हेलो एवरीवन, हम लोग आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ऑल टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो तक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के कुछ टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे और आगे देखेंगे क्या पढ़ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मीनिंग ये है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। याद कीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता था, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स are called stereoisomer and the phenomenon of their existence is called stereoisomerism। स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है मेनली टू टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक और क्लासिफिकेशन है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जिसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर टू types of stereoisomerism। First is geometrical isomerism and second is optical isomerism। पहले geometrical isomerism देख लेते हैं हम लोग। Compounds having, ये वाला लाइन रिपीट होगा, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट जियोमेट्रिकल पोजीशन। डिफरेंट जियोमेट्रिकल पोजीशन, तो क्या डिफरेंट होगा? जियोमेट्रिकल पोजीशन डिफरेंट होगा ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड के अराउंड और बॉन्ड विथ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन डेफिनेशन यही है कि या तो डबल बॉन्ड रहेगा या डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो बॉन्ड विथ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर, और आगे लिख सकते हैं एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस and the phenomenon of
of their existence is called geometrical isomerism. Geometrical isomerism. डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक्चुअल में होता क्या है। अब कुछ मेन पॉइंट समझिए। सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कौन सा कंपाउंड करेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए या जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या डबल बॉन्ड होना चाहिए, या आप कह सकते हैं पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा ये है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जो एटम्स अटैच्ड हैं उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन atoms present at position of stereocenter must be different. मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तभी उसको स्टीरियो सेंटर कहेंगे ही। तो ये दो कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो कि आपको फुलफिल करेगा कोई कंपाउंड तभी वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। पहले तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 लिख दिए, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए, ब्यूट 2इन। अब इसी का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे बनेगा देखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों CH3 देखिए एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, दोनों H एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। एक ये कंपाउंड है और एक दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इन दोनों कंपाउंड्स में कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा। जियोमेट्री ऑफ एटम्स बॉन्डेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, जियोमेट्री ऑफ एटम्स बॉन्डेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन या बॉन्डेड विथ स्टीरियो सेंटर, इसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, जिसके अराउंड में ज्योमेट्री चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंट है। इसका अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो, अब इनका टाइप देख लीजिए, ये तो कंडीशन था। दूसरा टाइप देख लीजिए, अगर सेम एटम्स और ग्रुप्स, सेम एटम्स और ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन, तो उसको बोलेंगे सीस आइसोमर। तो कंपाउंड को बोलेंगे सीस आइसोमर। और अगर सेम एटम्स और ग्रुप्स डायगोनल
या अपोजिट पोजीशन पे हो, अपोजिट पोजीशन पे हो, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो उस कंपाउंड को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। यहां देखिए सेम एटम्स एडजेसेंट पोजीशन पे है, H एडजेसेंट पे है, CH3 एडजेसेंट पे है, तो इसको बोलेंगे सीस आइसोमर। यहां देखिए दोनों H एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पे हैं या अपोजिट पोजीशन पे हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर या नेम लिखना हो तो सीस ब्यूट 2इन और ये ट्रांस ब्यूट 2इन, यही दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं। और इन जियोमेट्रिकल आइसोमर को ही, जो कि सीस और ट्रांस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, इन्हीं जियोमेट्रिकल आइसोमर को भी स्टीरियो आइसोमर भी कहेंगे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दो टाइप के कंपाउंड है अभी सामने आपके, एक है सीस और दूसरा है ट्रांस। अगर सेम ग्रुप इस तरह से एक दूसरे के एडजेसेंट पे हो तो सीस, और एक दूसरे के डायगोनल पे हो या अपोजिट पे हो तो उसको बोलेंगे ट्रांस। अब इसमें कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ऐसे तो कंपाउंड बन ही गया तो कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। एक देखिए सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी रोटेट नहीं कर सकता है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसीलिए कहा जाता है पाई बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता है। ये हम लोग बॉन्डिंग में देखेंगे कि कैसे बनता है। पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स प्रेजेंट एट पोजीशन ऑफ स्टीरियो सेंटर मस्ट बी डिफरेंट। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, देखिए दोनों CH3 के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए अगर ये x है और दोनों CH3 के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए y है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। सेम एटम्स, सेम एटम्स, या इसको आप इस सेम ग्रुप्स भी कर सकते हैं। सेम एटम्स और ग्रुप्स ये डिफरेंट होना चाहिए। तो x और y डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं। अभी तो आसानी से समझ में आ रहा है, आगे ये सब पॉइंट हम लोग का काम देगा, इसलिए अभी इसको भी याद रखिएगा, इसको नोट कीजिए। एक और देखिए 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इथेन है, इथीन, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। कार्बन है, कार्बन से एक तरफ H है, एक तरफ Cl है। डबल बॉन्ड है, C है, एक तरफ H है और एक तरफ Cl है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Cl CH, इसको जो का त्यों छोड़ दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। C ऊपर वाले के साथ H लगा दीजिए और नीचे वाले के साथ Cl। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं, ये देखिए। दोनों Cl एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, दोनों H एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे सीस आइसोमर। और इसको देखिए दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट या डायगोनल पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। और एक कंपाउंड देखिए, अगर मान लीजिए है COOH, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। या आप कह सकते हैं इसको
ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन वन टू थ्री फोर, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड 1 और 4 पे 2 ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। वन 4 डाइओइक एसिड, या इसी का 2 आइसोमर बनता है, एक मैलेइक एसिड, ये देखिए दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, दोनों COOH एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, दोनों H एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो इसको आप सीस आइसोमर कर सकते हैं। और इसी को और कैसे बना सकते हैं, इसको तो ज्यों कहते छोड़ दीजिए, COOH CH, और इसको उल्टा कर देंगे CH COOH, इसको ये हो जाएगा सीस, और ये देखिए डायगोनल पोजीशन पे तो ये हो गया ट्रांस, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो ये सीस ट्रांस आइसोमरेन शो करेंगे, लेकिन सीस ट्रांस आइसोमरेन शो करने के लिए है कि सेम एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए। अगर सेम एटम्स और ग्रुप्स नहीं है तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। ये दोनों एग्जांपल भी लिख लीजिए, एक एग्जांपल पहले दे चुके थे 1, ये एग्जांपल नंबर 2 और ये एग्जांपल नंबर 3, इसको भी लिख लीजिए। अब एक कंपाउंड देखते हैं जो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो सीस और ट्रांस होगा कि नहीं इसको हम लोग देखना है। जिससे मान लीजिए कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड C CH2CH3H, यानी आप इसको कह सकते हैं पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अगर ये कंपाउंड है तो क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड C, H को नीचे ले आइए, CH2CH3। तो वैसे तो H देख करके आप कह सकते हैं कि दोनों H अगर एडजेसेंट है तो ये सीस हो गया, और डायगोनल है तो ट्रांस हो गया। लेकिन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स रहे, अगर CH3 देखें तो वो तो सेम नहीं हो पा रहा है, तो डिफरेंट ग्रुप्स अगर रहे तो उनके लिए कान साइंटिस्ट हैं इनगोल्ड और प्रीलॉग, ये तीनों एक सिस्टम डेवलप किए जिसको कि बोलते हैं EZ सिस्टम। तो जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप का ही 2 टाइप हम लोग पढ़ लिए थे, A B C टाइप है कि इफ एटम्स ऑफ सेम, एटम्स या ग्रुप भी कह लें, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ सेम प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी कर लीजिए, हायर प्रायोरिटी are present on adjacent position then the GI geometrical isomer is called Z आइसोमर। जो हम लोग वहां पे सीस बोलते थे उसको यहाँ पे जेड बोलेंगे। जेड जो है एक वर्ड से बना हुआ है जूसामेन,
जुसामेन जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम। तो अगर सेम पोजीशन पे और एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे जेड आइसोमर। और उसी तरह से इफ एटम्स ऑफ या एटम्स और ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी, आगे वही लिखिएगा, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी, यहां तक सेम, आर प्रेजेंट ऑन तक सेम लिखिएगा। उसके बाद आर प्रेजेंट ऑन डायगोनल और अपोजिट पोजीशन then the isomer is called ई आइसोमर। ई का मतलब होता है एंटजेजेन। एंटजेजेन ये भी जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है अपोजिट। एंटजेजेन मीन्स अपोजिट और जुसामेन मीन्स सेम, जर्मन वर्ड है दोनों। तो इसको ईजेड नोटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको आप कह सकते हैं ट्रांस जो है, इसको आप कह सकते हैं ट्रांस को ई से दिखाना है, ई अपोजिट है तो ई और एडजेसेंट है तो जेड, सेम है तो जेड। ई मतलब अपोजिट, जेड मतलब सेम, ई मतलब ट्रांस, जेड मतलब सीस। उसी पैटर्न पे इजेड नोटेशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई कंपाउंड है जिसमें सब डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए सी है, इधर एच है, इधर सीएल है, डबल बॉन्ड सी, इधर एच है, इधर बीआर है। अब इसको क्या कीजिए, फिर से वही रखिए, सी एच सीएल, इसको चेंज कर दीजिए, डबल बॉन्ड सी बीआर एच। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों, अच्छा प्रायोरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड by the help of atomic mass। डिटेल प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, हायर द एटॉमिक मास the more will be priority। the higher the atomic mass the more will be प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सबसे ज्यादा इसमें एटॉमिक मास किसका होगा, बीआर का, 1 नंबर ले लीजिए। उसके बाद किसका होगा, सीएल का, इसको 2 नंबर ले लीजिए। सिर्फ 1 और 2 नंबर से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब ये 1 और 2 नंबर एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो इसको आप सीस कर सकते हैं। और सीस के जगह पे हम लोग को अब कौन सा वर्ड यूज करना है, जेड, तो आप जेड लिख सकते हैं। और अगर ये 1 और ये 2 हायर एटॉमिक नंबर वाले को, सबसे हाईएस्ट वाले को 1, उससे कम है तो 2, उससे कम है तो 3 से मतलब ही नहीं, 1 और 2 से मतलब है। तो ये 1 और 2 पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट है तो जेड, एडजेसेंट है तो जेड, जेड मतलब जुसामेन मतलब सेम, जुसामेन मतलब सेम, और ई मतलब एंडजेजेन, एंडजेजेन मतलब अपोजिट, अपोजिट यानी कि ट्रांस। देखिए 1 और 2 एक दूसरे के डायगोनल पे हैं, यानी कि इसको ई नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों इजेड आइसोमर हैं एक दूसरे के, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमर है। तो इस तरह से हम लोग इजेड नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपाउंड्स को, जियोमेट्रिकल आइसोमर को। इसको भी नोट कर लीजिए।
अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इजेड नोटेशन के लिए। जैसे ये कंपाउंड है, देखिए इसे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, चारों डिफरेंट है। तो इसको सीस और ट्रांस से तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इजेड नोटेशन बहुत अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो पहले इसको बनाएंगे कैसे आइसोमर, CH3C Cl, इधर वाले को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं, इसके बाद इसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर कर देंगे H और नीचे कर देंगे COOH। अब देखते हैं कौन इसमें E है और कौन इसमें Z है। देख करके तो लग रहा होगा, अभी चेंज किए हैं तो दिमाग लगाइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिटरमाइन कीजिए। प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास इसमें Cl का है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास नहीं तो एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा रहेगा उसका एटॉमिक मास ज्यादा रहेगा। तो एटॉमिक लिखिए एटॉमिक मास, लेकिन कंपेयर कीजिए एटॉमिक नंबर से, तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना 17, कार्बन का कितना 6, तो क्लोरीन का ज्यादा है तो क्लोरीन 1 नंबर पे आ गया। कार्बन 2 है, अब इसको 2 मानिएगा कि इसको 2 मानिएगा। तो इसके लिए है कि अगर दो सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हों तो प्रायोरिटी डिटरमाइन करने समय उनके बाद वाला एटम को भी देख लिया जाता है। और उनके बाद वाले एटम कैसे हैं, C के साथ 3 तो H है, C के साथ 3H है, यानी कि आप अगर इसका एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे तो C का हो गया 6, हाइड्रोजन 1 1 1, 6 और 3 9, इसका एटॉमिक नंबर आप ले लीजिए 9। पहले तो फर्स्ट नंबर पे जो अटैच्ड है उससे कंपेयर कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 6, इसका 6, इसका 1 एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया क्लोरीन का। अब 2 नंबर के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो अगर दोनों सेम एटम्स बॉन्डेड हो तो फिर उनसे सेकेंडरी एटम्स जो बॉन्डेड हैं, जो डायरेक्ट बॉन्डेड है उनको प्राइमरी एटम, कार्बन यहाँ पे प्राइमरी एटम, और कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है वो सेकेंडरी एटम। तो फिर सेकेंडरी एटम का भी एटॉमिक नंबर ऐड कर लीजिए। सेकेंडरी एटम कार्बन का 6 और सेकेंडरी एटम 3, हाइड्रोजन का 3, 6 और 3 हो गया 9। अब यहाँ पे देखिए COOH में C डबल बॉन्ड OH, सेकेंडरी, ये कार्बन प्राइमरी है तो सेकेंडरी सिर्फ यही दोनों, ये दोनों कैसे लिखेंगे, देखिए COOH, अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको 2 बार लिखना है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन 2 बार हो गया और एक और सिंगल बॉन्ड से। अब इसका एटॉमिक नंबर ऐड कर लीजिए, कार्बन का 6, ऑक्सीजन 8 8 8, 24 एंड 6 हो गया 30। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 30 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9। तो इन दोनों के हिसाब से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, 30 वाले का, यानी 2 नंबर, तो इसको मानना होगा। ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, 3 से हम लोग कोई मतलब नहीं। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में देखिए 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। अब 1 और 2 को देखना है, यानी Cl और COOH को देखना है, ये 1 ये 2। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एटम एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो ये हो गया Z, और एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हो गया E, ये हो गया EZ आइसोमर। प्रायोरिटी डिटरमाइन करने आप सीखे होंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, कंपेयर एटॉमिक नंबर, कंपेयर एटॉमिक नंबर ऑफ प्राइमरी एटम्स। प्राइमरी एटम्स मतलब आप समझिएगा डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ 2 primary atoms are same, then compare atomic number of secondary atoms। सेकेंडरी एटम्स मीन्स देखिए जब जो
प्राइमरी एटम के साथ जुड़े हुए हैं उनके, और थर्ड एटम्स बॉन्डेड विथ सेकेंडरी एटम्स, सेकेंडरी एटम के लिए लागू होता है, सेकेंडरी एटम्स बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड are considered two atoms and triple bonds are considered three atoms। जैसे अगर CH3 है, अगर मान लीजिए CH3 है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ले लीजिए और इसका एटॉमिक नंबर ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है COOH तो इसको कैसे ऐड कीजिएगा? C से डबल बॉन्ड से O है यानी 2 O, और एक सिंगल बॉन्ड से O है, इसको सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है टर्शियरी एटम हो जाएगा, इसको मत देखिए। जब इसमें भी कंपेयर नहीं हो पाएगा तब टर्शियरी में जाएंगे। इस तरह से कंपेयर करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कोई ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो CNNN 3 तो N ले लेंगे। अगर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो 2 मानेंगे, इसको 2 एटम 2 ऑक्सीजन मानेंगे, ये 1 ऑक्सीजन। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको 3 एटम मानेंगे और तब उसका एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे। इसको लिख लीजिए पहले जल्दी से। अब अगर मान लीजिए यहां पे CN होता, मान लीजिए यहां पे CN होता तो क्या करते हैं? तो अब एटॉमिक नंबर ऐड कीजिए CH3 का। पहले तो एक नंबर पे कौन है ये देखिए, यहां पे Cl है 17, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट प्राइमरी एटम का वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, यानी एक प्रायोरिटी आपका डिटरमाइंड है कि यही होगा। अब दूसरा प्रायोरिटी किसका है इसको चेक करने के लिए आप उसको डिटेल में लिख लीजिए। CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, COOH को आप ऐसे लिख सकते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर ऐड कर लीजिए, 6 और 3 हो गया 9। ये अभी हम लोग ऐड किए थे कार्बन 6 और 8 8 16 एंड 8 24 और 6 ये हो गया 30। और इसको ऐड कीजिए नाइट्रोजन 7 21 प्लस 6 21 प्लस 6 कितना होगा 27। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी इन तीनों में किसका होगा 30। तो एक नंबर तो हो चुका था यानी 2 नंबर होगा 30, यही ये 3 नंबर पे आ गया, ये 4 नंबर पे आ गया। 3 और 4 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 1 और 2 से मतलब है। 1 और 2 एक दूसरे के डायगोनल पे हैं तो E, और 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो Z। प्रायोरिटी डिटरमाइन करने का ये तरीका है, ये और ये। इसको भी लिख लीजिए।